नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी समाज या कार्य क्षेत्र में वो मान सम्मान और यश नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार हैं? क्या घर में अकारण ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, विशेषकर नेत्र या त्वचा रोग बनी रहती हैं? या फिर आपके आत्मविश्वास और तेज में कमी आ गई है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये इस चराचर जगत के साक्षात और प्रत्यक्ष देवता, नवग्रहों के राजा, अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य नारायण, सूर्य देव का परम पावन दिवस है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ रविवार के दिन सूर्य देव की ये पावन व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, घोर से घोर रोग के अपयश और असफलता का अंधकार हमेशा के लिए छट जाता है। एक पल ठहर कर अपने जीवन के संघर्षों की ओर देखिए। क्या आपको लगता है कि आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं? क्या सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में लगातार अड़चनें आ रही हैं? या फिर पिता पुत्र के संबंधों में तनाव है? दर्शक बंधु, आज जब आप भगवान सूर्य देव की इस कथा को सुनने बैठे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में एक नए और सुनहरे सूर्योदय का समय आ गया है। सूर्य देव वो असीम ऊर्जा हैं जो मृत प्राय आशाओं में भी प्राण फूंक देते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कथा नहीं है। ये आपके जीवन में तेज, बल, आरोग्य और कीर्ति की वृद्धि करने वाली एक आध्यात्मिक महासाधना है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर उगते हुए सूर्य नारायण को एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा अर्पित करता है, तो उसका भाग्य भी सूर्य की भांति चमकने लगता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव की इस तेजमयी और मंगलकारी कथा को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को इसके पूर्ण पुण्य फल और आरोग्य के आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक नियम या भगवान भास्कर का कोई एक संदेश आपके जीवन के सारे अंधकार, रोगों और असफलताओं को सदा के लिए समाप्त कर दे। जो व्यक्ति सूर्य महिमा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में अपार मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का स्थायी वास होता है। और यदि आप भी प्रकाश और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सच्चे सनातनी हैं, तो इस ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाना आपका पुनीत कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें, ताकि हर रविवार और पावन अवसर पर आपको भगवान सूर्य नारायण की दिव्य कथाएं और जीवन को तेजस्वी बनाने वाले दैवीय संदेश निरंतर मिलते रहें। तो आइए अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी समस्त चिंताओं और रोगों को सूर्य देव की किरणों में भस्म होने दीजिए और पूरे भाव के साथ ओम घृणी सूर्याय नमः का स्मरण करते हुए इस परम पावन सूर्य देव व्रत कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है वो, जहां रात को भी दिन बनाने की होड़ मची थी। वहां कृत्रिम प्रभा नाम का एक अत्यंत धनाढ्य राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा तेजगर्व थे। राजा तेजगर्व को अपने महलों की चमक, हीरो की रोशनी और सोने के दियों पर इतना घमंड था कि उन्हें लगने लगा था कि उनका राज्य भगवान सूर्य के प्रकाश का मोहताज नहीं है। उनका मानना था कि जब मेरे पास रात को भी दिन करने वाले रत्न मौजूद हैं, तो मैं सुबह उठकर उस तपते हुए सूर्य के सामने हाथ क्यों जोत दूं? उन्होंने अपने राज्य में सूर्य को अर्घ्य देने की प्रथा बंद करवा दी थी। वे कहते थे, हम जल देकर सूर्य पर कोई उपकार नहीं करते, वह तो वैसे भी निकलेगा ही। वे भूल गए थे कि सूर्य देव एक मशीन नहीं है, वे आदित्य हैं जो अपने अनुशासन और करुणा से ब्रह्मांड को चला रहे हैं। जब इंसान प्रकृति के उस निस्वार्थ जलने का सम्मान नहीं करता, तो उसका अपना ही अहंकार उसे भस्म कर देता है। किंतु राजा के घर में ही आंतरिक अंधकार का सबसे बड़ा जाल बुना हुआ था। उनके 3 पुत्र थे।
जो बाहर से तो बहुत चमकते थे पर अंदर से कोयले के समान काले थे। सबसे बड़ा पुत्र स्वर्ण रश्मि था। उसे अपनी दौलत की चमक पर घमंड था। वह समझता था कि जो चीज सोने से नहीं चमक सकती वह व्यर्थ है। उसने कभी उगते हुए लाल सूरज की सुंदरता नहीं देखी थी, क्योंकि वह दोपहर तक रेशमी गद्दों पर सोता था। दूसरा पुत्र अग्निदर्प था। उसे अपनी ताकत और शास्त्रों की आग पर घमंड था। वह कहता, सूरज केवल दूर से जला सकता है, पर मेरी तलवार की चमक सामने वाले का सिर काट सकती है। तीसरा पुत्र ज्ञान अंध था। उसने बहुत सी पोथियां पढ़ी थीं और वह तर्क करता था कि सूरज कोई देवता नहीं, बस एक आग का गोला है। उसकी पूजा करना मूर्खता है। समय बीता और प्रकृति ने राजा के इस अहंकार का उत्तर एक अत्यंत भयानक विपत्ति से दिया, महातमस का श्राप। एक दिन राज्य में सुबह ही नहीं हुई, सूरज निकला ही नहीं। पूरी नगरी एक खौफनाक, ठंडे और जमे हुए अंधकार में डूब गई। स्वर्ण रश्मि ने जब अपने हीरों को देखा तो बिना रोशनी के वे पत्थर के टुकड़े लग रहे थे। उसकी सारी दौलत इस अंधेरे में शून्य हो गई। अग्निदर्प ने मशालें जलानी चाहीं, पर आग ने जलने से इनकार कर दिया। जो आग कल तक उसके घमंड का कारण थी, आज उसने कोई गर्मी नहीं दी। पूरा राज्य बर्फ की तरह जमने लगा। ज्ञान अंध की सारी पोथियां उस अंधेरे में किसी काम की नहीं रहीं। बिना प्रकाश के ज्ञान भी अंधा हो गया। राजा तेज गर्व के सोने के दिए बुझ गए। उनकी प्रजा ठंड और डर से कांपने लगी। पेड़ सूखने लगे, फूल मुरझा गए। राजा समझ गए कि दुनिया की सारी दौलत, सारा ज्ञान और सारी ताकत मिलकर भी सूरज की एक किरण नहीं बना सकते। जो देवता निस्वार्थ भाव से खुद झलकर हमें जीवन देता है, उसका अपमान स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देना है। तब राजा तेज गर्व ने अपने रत्नों से जद्दे वस्त्र फाद्य दिए। उन्होंने एक साधारण सूती वस्त्र धारण किया। अपने हाथ में एक छोटा सा तांबे का लोटा लिया, जिसमें केवल सादा जल, कुमकुम और लाल पुष्प थे, और नंगे पैर उस उदयाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां से भगवान भास्कर पहली किरण बिखेरते हैं। जाते समय उन्होंने ठंड से ठिठुरते और रोते हुए अपने पुत्रों से कहा, तुम्हें अपने सोने, आग और बुद्धि पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज एक किरण के बिना हमारा सारा अस्तित्व जमकर पत्थर हो गया है। भगवान सूर्य हमसे कुछ मांगते नहीं, वे तो केवल कृतज्ञता चाहते हैं कि हम उनके उस निस्वार्थ समर्पण को पहचानें। मैं उस दिनकर से अपने उस अहंकार की माफी मांगने जा रहा हूं। यदि तुम इस अनंत अंधकार से निकलकर फिर से जीवन का ताप चाहते हो, तो अपना सारा झूठा ज्ञान यहीं छोड़ दो और मेरे पीछे पीछे AUM सूर्याय नमः का नाद करते हुए चले आना। और फिर वह यात्रा शुरू हुई, जो न केवल राजा तेज गर्व के लिए बल्कि उनके तीनों पुत्रों के लिए भी जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा साबित हुई। वह यात्रा जिसने उनके मन के अंधकार को हर लिया और उन्हें सच्चे प्रकाश का दर्शन कराया। जैसे ही वे चारों राजमहल की दहली से बाहर निकले, उन्हें उस महातमस का असली रूप देखने को मिला। वह अंधकार ऐसा नहीं था जैसी आम रात होती है। यह अंधकार गाढ़ा था, चिपचिपा था, सजीव था। ऐसा लगता था मानो हवा में कालिख खुली हो और वह कालिख उनके शरीर से चिपक रही हो, उनकी सांसों में समा रही हो। ठंड ऐसी थी कि हड्डियां तक कांप उठती थीं। वह ठंड बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी, मानो जीवन का कोई भीतरी ताप ही बुझ गया हो। राजा तेज गर्व आगे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में तांबे का लोटा था, जिसमें जल थोड़ा थोड़ा करके जमने लगा था। उनके पैरों में नंगे पांव चलने से छाले पड़ गए थे, पर वे रुके नहीं। उनके मन में एक ही धुन थी, उदयाचल तक पहुंचना और भगवान भास्कर से क्षमा याचना करना। पीछे पीछे तीनों पुत्र चल रहे थे। स्वर्ण रश्मि को अपने सोने के जूतों की याद आ रही थी, जो उसने महल में ही छोड़ दिए थे। अब उसके पैरों में केवल पतले से चप्पल थे, जो ठंड से फटने लगे थे। हर कदम पर वह ठोकर खा रहा था। एक बार तो वह इतनी जोर से गिरा कि उसका घुटना फट गया और खून बहने लगा। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, हे पिताश्री, यह अंधकार तो मेरी आंखों को ही नहीं, मेरे पैरों को भी अंधा कर रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। अंधकार में वे केवल एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे।
राजा ने कहा, पुत्र, यह वही अंधकार है जो तेरे मन में वर्षों से छाया हुआ था। तूने कभी सोने के सिवा कुछ देखा ही नहीं। सोने की चमक ने तेरी आंखों को इतना अंधा कर दिया था कि तू सूर्य के उस प्रकाश को भूल गया जो बिना किसी मोल के सबको मिलता है। चल, उठ, हाथ पकड़ ले मेरा। स्वर्ण रश्मि ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। उस पकड़ में उसे पहली बार किसी ऐसी चीज का एहसास हुआ जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती। पिता का प्रेम, पिता का स्पर्श। वह सोचने लगा, उसने अपने जीवन में लाखों मोल के रत्न खरीदे थे, पर क्या कभी उसने अपने पिता का हाथ ऐसे पकड़ा था? क्या कभी उसने किसी को सहारा दिया था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अंधकार में किसी ने वे आंसू नहीं देखे। उसने खुद भी उन्हें नहीं देखा, केवल उनकी गर्माहट महसूस की। उसे लगा कि यह गर्माहट भी सूर्य की ही देन है, क्योंकि सूर्य ही तो शरीर में रक्त को गर्म रखता है, प्रेम को जीवित रखता है। थोड़ी देर आगे बढ़े तो अग्निदर्प जोर जोर से कांपने लगा। उसने अपनी बाहें मलनी शुरू की, पर उससे कोई गर्मी पैदा नहीं हुई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, अपने दांत किटकिटाए, पर ठंड कम नहीं हुई। वह चिल्लाया, पिताश्री, मैं वही हूं जिसकी तलवार की चमक से दुश्मन कांपते थे। मैं वही हूं जिसने अग्नि को अपने वश में कर रखा था, पर आज मेरे हाथ ही मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं अपने ही शरीर को गर्म नहीं रख पा रहा। राजा रुके और बोले, पुत्र अग्निदर्प, तूने हमेशा सोचा कि ताकत तेरे शस्त्रों में है, तेरी बाहों में है। तू भूल गया कि असली ताकत तो उस सूर्य में है जो इस ब्रह्मांड की हर अग्नि को जलाता है। तेरे शरीर की गर्मी भी उसी की देन है। जब तूने उसी सूर्य का अपमान किया तो उसने अपनी गर्मी वापस ले ली। अब तू अपनी बाहें मलकर देख ले, क्या कोई गर्मी पैदा होती है? अग्निदर्प ने फिर से अपनी बाहें मलीं, पर कोई गर्मी नहीं आई। उसके आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि बचपन में जब वह ठंड में कांपता था तो उसकी माता उसे गोद में लेकर अपनी गर्मी देती थी। वह गर्मी कहां से आती थी? वह भी तो सूर्य की ही देन थी। उसने सोचा, उसने कितने युद्ध लड़े, कितने लोगों को मारा, पर क्या कभी उसने किसी को गर्मी दी? क्या कभी उसने किसी को अपनी गोद में लेकर उसकी ठंड मिटाई? उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वे तीनों, राजा, स्वर्ण रश्मि और अग्निदर्प, आगे बढ़ रहे थे, पर ज्ञान अंध पीछे रह गया था। वह एक पत्थर पर बैठकर अपनी पोथियां पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि उन पोथियों में लिखा होगा कि इस अंधकार से कैसे निकला जाए, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पोथियों को सूंघा, उन्हें सहलाया, पर उनमें कोई जवाब नहीं था। वह रोने लगा और चिल्लाया, पिताश्री, ठहरिए, मैं इन पोथियों में कुछ ढूंढ रहा हूं। इनमें लिखा होगा कि सूर्य क्यों नहीं निकलता। यह कोई वैज्ञानिक कारण होगा, कोई ग्रहण होगा। राजा लौटकर उसके पास आए और बोले, ज्ञान अंध, तेरी पोथियां तुझे अंधकार में कुछ नहीं पढ़ा सकती। तूने हमेशा किताबों के ज्ञान पर घमंड किया, पर उस ज्ञान ने तुझे कभी यह नहीं सिखाया कि जीवन का असली स्रोत क्या है। क्या तेरी किसी पोथी में लिखा है कि सूर्य के बिना यह पृथ्वी कितने दिन जीवित रह सकती है? क्या लिखा है कि एक किरण के बिना मनुष्य कितने दिन आशा रख सकता है? वह ज्ञान जो तुझे प्रकृति के प्रति कृतज्ञ न होना सिखाए, वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ज्ञान अंध ने पोथियां नीचे रख दी। उसके आंसू उन पोथियों पर गिर रहे थे। उसने कहा, पिताश्री, मैंने अपने जीवन में हजारों पोथियां पढ़ी। मैंने खगोल विज्ञान पढ़ा, भूगोल पढ़ा, दर्शन पढ़ा, पर मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि सूर्य केवल एक आग का गोला नहीं है। वह तो जीवन है, वह तो प्रेम है, वह शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। आज मैं समझ गया कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान यही है कि सूर्य बिना किसी भेदभाव के को प्रकाश देता है। वह नहीं पूछता कि तू धनी है या निर्धन, तू विद्वान है या मूर्ख। वह तो बस जलता है, देता है और हमें जीवन देता है। राजा ने उसे उठाया और तीनों पुत्रों को एक साथ लेकर चलने लगे। अब वे चारों हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। उनके होठों पर एक ही मंत्र था, एयूम सूर्याय नमः, एयूएम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र अंधकार में गूंज रहा था।
और उस मंत्र की गूंज से उन्हें कुछ गर्मी, कुछ ऊर्जा मिल रही थी। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। वे साधु भी उदयाचल की ओर जा रहे थे, पर उनके हाथ में कोई लोटा नहीं था, कोई पुष्प नहीं थे। वे तो बस खाली हाथ थे, पर उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? साधु ने कहा, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं तो बस सूर्य का एक दीवाना हूं। मैं हर सुबह उदयाचल जाता हूं और भगवान भास्कर के दर्शन करता हूं। आज जब यह महातमस छाया है, तब भी मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। स्वर्ण रश्मि ने पूछा, पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अर्घ्य कैसे देंगे? साधु हंसे और बोले, वत्स, सूर्य को हमारे जल की नहीं, हमारे हृदय के जल की आवश्यकता है। मैं अपने हृदय में कृतज्ञता का जल लेकर चल रहा हूं। यह जल कभी नहीं जमता, कभी नहीं सूखता। यह सुनकर राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने सिर्फ बाहरी अर्घ्य बंद किया था, पर असली अर्घ्य तो हृदय से दिया जाता है। उनके हृदय में कृतज्ञता का जल कभी था ही नहीं, इसलिए सूर्य ने उनसे अपना मुख मोड़ लिया। साधु ने उन्हें एक कथा सुनाई। कहा कि बहुत पुराने समय में जब देवता और दानव युद्ध कर रहे थे, तब एक महान योद्धा हुए, कर्ण। वे सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। हर सुबह जब वे सूर्य को अर्घ्य देते थे, तो वे अपने हाथ से कुछ भी मांगने वाले को दे देते थे। उनके पास जो कुछ भी होता, वे उसे दान कर देते। एक बार स्वयं भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिए, जो उनके शरीर से जुड़े हुए थे। कर्ण ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी लालच के अपने शरीर से कवच कुंडल निकालकर दे दिए। उनके शरीर से खून बहने लगा, पर वे मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, हे सूर्य नारायण, आप प्रतिदिन अपनी किरणों के रूप में अपना तेज पृथ्वी पर बिखेरते हैं। मैं आपका पुत्र हूं, मुझे भी देना सीखना चाहिए। साधु ने कहा, देखो, कर्ण ने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। उन्होंने केवल दिया और देते रहे। सूर्य भी ऐसे ही देते हैं। वे हर सुबह उगते हैं, चाहे कोई उन्हें पूजे या न पूजे, चाहे कोई उन्हें जल दे या न दे, पर जब कोई उन्हें कृतज्ञता से याद करता है तो वे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही एकमात्र ऐसा भाव है जो मनुष्य को देवता बना देता है। यह कथा सुनकर तीनों पुत्र सोच में पड़ गए। स्वर्ण रश्मि ने सोचा, कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया, और मैंने अपने जीवन में क्या दान किया? मैंने तो केवल जमा किया, केवल संचय किया। मैंने सोना इकट्ठा किया, रत्न इकट्ठा किए, पर क्या कभी किसी को कुछ दिया? उसे याद आया कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण उसके दरबार में आया था और उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगी थी। स्वर्ण रश्मि ने उसे अपने पास से कुछ नहीं दिया, केवल राजकोष से कुछ सिक्के दिलवा दिए। उसने खुद के हाथ से कभी किसी को कुछ नहीं दिया। उसका दान भी अहंकार से भरा था। अब उसे लगा कि उसका सारा सोना व्यर्थ है, क्योंकि उसने कभी उसे दान की भावना से नहीं बांटा। अग्निदर्प ने सोचा, कर्ण ने अपने शरीर का कवच दान कर दिया, और मैंने तो अपनी ताकत का उपयोग केवल दूसरों को डराने के लिए किया। मैंने कभी किसी की रक्षा के लिए अपनी ताकत नहीं लगाई। मैंने कभी किसी कमजोर को सहारा नहीं दिया। मेरी ताकत केवल विनाश के लिए थी, सृजन के लिए नहीं। उसे याद आया कि उसके राज्य में एक गांव में आग लग गई थी, और उसने अपने सैनिकों को आग बुझाने नहीं भेजा, क्योंकि उसे लगा कि यह उसके योग्य काम नहीं है। वह आज उस आग की याद में कांप उठा। उस आग ने कितने घर जलाए होंगे, कितने लोग बेघर हुए होंगे, और वह जो अग्नि पर घमंड करता था, उसने उस अग्नि को बुझाने में कोई मदद नहीं की। ज्ञान अंध ने सोचा, कर्ण ने बिना किसी संकोच के दान किया, और मैंने तो ज्ञान का दान भी नहीं किया। मैंने अपना ज्ञान केवल अपने तक सीमित रखा। मैंने कभी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया नहीं। मैंने कभी किसी अनपढ़ को ज्ञान का महत्व नहीं समझाया। मेरा ज्ञान भी अहंकार में डूबा हुआ था। उसे याद आया कि उसके महल के पास ही एक गुरुकुल था, जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे। वह कभी वहां गया नहीं, कभी उन बच्चों को कुछ सिखाया नहीं। वह तो केवल अपनी पोथियों में खोया रहा। वे चारों आगे बढ़ते रहे। रास्ता और कठिन होता गया। अब वे पहाड़ी क्षेत्र में आ गए थे।
पैरों के नीचे पत्थर थे, कंकड़ थे और कांटे थे। स्वर्ण रश्मि के पैरों से खून बह रहा था, पर वह अब दर्द की शिकायत नहीं कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसने अपने जीवन में कभी नंगे पैर नहीं चला, हमेशा रेशमी जूते पहने। आज पहली बार उसे पृथ्वी का स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा कि यह पृथ्वी भी तो सूर्य की ही देन है। सूर्य की गर्मी से ही यह उपजाऊ बनी है। सूर्य के प्रकाश से ही इसमें अन्न उगता है। अचानक उन्हें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी मंद थी, पर अंधकार में वह भी बहुत बड़ी थी। वे उस ओर बढ़े। पास जाकर देखा तो एक छोटी सी कुटिया थी और उसमें एक दीपक जल रहा था। एक वृद्धा उस दीपक के पास बैठी थी और सूर्य मंत्र का जाप कर रही थी। AUM घृणी सूर्याय नमः। राजा ने पूछा, माता, यह महातमस छाया है, फिर भी आपका दीपक कैसे जल रहा है? वृद्धा ने कहा, बेटा, यह दीपक सूर्य की कृपा से जल रहा है। मैंने कभी सूर्य का अपमान नहीं किया। मैं हर सुबह उगते सूर्य को देखती हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं। भले ही आज वे दिखाई नहीं दे रहे, पर मुझे पता है कि वे कहीं ना कहीं हैं। उनकी एक किरण इस दीपक में समा गई है और यह जल रहा है। यह सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, इस गरीब वृद्धा के पास कुछ नहीं है, पर उसके पास सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा, और मेरे पास सब कुछ था, पर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वृद्धा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, उदयाचल पहुंचो। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम खोज रहे हो, पर याद रखना, सूर्य को केवल जल मत देना, अपना हृदय देना। वे आगे बढ़े। अब उन्हें एक नदी मिली। वह नदी भी जम गई थी। बर्फ की मोटी परत ने उसे ढक लिया था, पर नदी के बीच में एक छोटा सा स्थान था जहां पानी बह रहा था। राजा ने उस स्थान से जल भरा। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने लोटे को उस जल से भर दिया। उन्होंने उसमें कुमकुम और लाल पुष्प डाले। वे पुष्प भी ठंड से मुरझा रहे थे, पर राजा के हाथों की गर्मी ने उन्हें कुछ जीवन दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक विशाल वृक्ष के नीचे एक युवक बैठा था। उसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था, पर उसकी आंखें बंद थीं। वह ध्यान में बैठा था। राजा ने पास जाकर देखा तो उस युवक के शरीर पर कवच था और कानों में कुंडल थे। राजा चौंक गए। यह तो कर्ण का रूप था, पर कर्ण तो बहुत पहले स्वर्गवासी हो गए थे। तभी वह युवक बोला, राजन, मैं कर्ण नहीं हूं। मैं एक साधारण मनुष्य हूं जो कर्ण की तरह जीने की कोशिश कर रहा है। मैं हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देता हूं और जो कुछ मेरे पास है वह दान कर देता हूं। आज इस महातमस में भी मैं यहां बैठा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सूर्य मुझे बुलाएंगे। राजा ने पूछा, पर तुम्हारे पास कवच और कुंडल कैसे हैं? युवक ने कहा, यह कवच और कुंडल मेरे नहीं हैं। यह उन लोगों ने मुझे दिए हैं जिनकी मैंने मदद की है। हर कोई जिसकी मैं मदद करता हूं, वह मुझे कुछ न कुछ देता है। यह कवच किसी योद्धा ने दिया, यह कुंडल किसी वैश्य ने दिया। मैंने इन्हें इसलिए पहन रखा है ताकि मुझे याद रहे कि दान का फल भी दान ही है। यह सुनकर स्वर्ण रश्मि को बड़ी शर्म आई। उसने सोचा, इस युवक के पास कुछ नहीं था, पर उसने देना सीखा, और मेरे पास सब कुछ था, पर मैंने कभी सच्चे मन से किसी को कुछ नहीं दिया। वे आगे बढ़े। अब उन्हें एक और दृश्य दिखा। एक विशाल पर्वत था और उस पर एक बालक चढ़ रहा था। वह बालक अकेला था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत साहस था। राजा ने पूछा, बालक, तुम कहां जा रहे हो? बालक ने कहा, मैं सूर्य के पास जा रहा हूं। मुझे उनसे ज्ञान लेना है। मैं उनसे सीखना चाहता हूं कि कैसे हर सुबह उगा जाता है, कैसे बिना थके सबको प्रकाश देता है। यह सुनकर ज्ञान अंध को कुछ याद आया। उसने कहा, अरे, यह तो वही कथा है जो पोथियों में लिखी है, हनुमान जी की कथा। जब हनुमान जी बालक थे तो उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। वे सूर्य की ओर उड़े थे, पर सूर्य ने कहा कि मैं हर समय गतिमान हूं, तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? तब हनुमान जी ने कहा, मैं आपके साथ उड़ूंगा। और वे सूर्य के साथ साथ उड़े और उनसे सारा ज्ञान प्राप्त किया। राजा ने कहा, हां, और यही निरंतरता का महत्व है। सूर्य कभी नहीं रुकता। वह हर दिन उगता है, हर दिन अस्त होता है। उसकी यह निरंतरता ही उसे महान बनाती है।
हमें भी अपने जीवन में निरंतरता लानी चाहिए। निरंतर श्रद्धा, निरंतर कृतज्ञता, निरंतर दान। वे उस बालक के साथ आगे बढ़े। अब उन्हें उदयाचल की तलहटी मिल गई। वहां एक गुफा थी। उस गुफा में से कुछ आवाज आ रही थी। वे गुफा के पास गए तो देखा कि उसमें 7 घोड़े बंधे हुए थे। वे घोड़े अद्भुत थे। उनके रंग अलग अलग थे, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी और सफेद। 7 घोड़े एक रथ से जुड़े हुए थे, पर रथ खाली था। राजा ने कहा, यह तो भगवान सूर्य के रथ के घोड़े हैं, पर यहां कैसे? तभी एक आकाशवाणी हुई, राजन, ये 7 घोड़े मन की 7 वृत्तियों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार। इन वृत्तियों को वश में करके ही मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी बन सकता है। तुम्हारे पुत्र इन वृत्तियों के दास थे। स्वर्ण रश्मि लोभ का दास था, अग्निदर्प क्रोध और मद का दास था, ज्ञान अंध अहंकार का दास था। आज उन्हें इन वृत्तियों को वश में करना होगा। स्वर्ण रश्मि ने कहा, मैं लोभ का दास था। मैंने सोचा कि सोना ही सब कुछ है, पर आज मैं समझ गया कि सोना तो बस एक धातु है। असली धन तो वह है जो हमारे हृदय में बसता है, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता। मैं अब लोभ का त्याग करता हूं। उसने ऐसा कहा और उसके मन से लोभ की वृत्ति निकल गई। वह हल्का महसूस करने लगा। अग्निदर्प ने कहा, मैं क्रोध और मद का दास था। मुझे लगता था कि ताकत ही सब कुछ है, पर आज मैं समझ गया कि असली ताकत तो क्षमा में है, दया में है, सेवा में है। मैं अब क्रोध और मद का त्याग करता हूं। उसने ऐसा कहा और उसके मन से क्रोध और मद की वृत्तियां निकल गईं। वह भी हल्का महसूस करने लगा। ज्ञान अंध ने कहा, मैं अहंकार का दास था। मुझे लगता था कि मेरा ज्ञान ही सबसे बड़ा है, पर आज मैं समझ गया कि असली ज्ञान तो यह है कि हम कितना नहीं जानते। ब्रह्मांड का रहस्य इतना गहरा है कि उसे कोई भी पोथी नहीं समझा सकती। मैं अब अहंकार का त्याग करता हूं। उसने ऐसा कहा और उसके मन से अहंकार की वृत्ति निकल गई। वह भी हल्का महसूस करने लगा। राजा तेज गर्व ने कहा, मैंने भी अहंकार किया था। मुझे लगा कि मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा वैभव सूर्य से भी बड़ा है, पर आज मैं समझ गया कि मैं कितना छोटा था। मैं अब अपने अहंकार का त्याग करता हूं। उन्होंने ऐसा कहा और उनके मन से भी अहंकार की वृत्ति निकल गई। अब वे चारों पूरी तरह से हल्के हो गए थे। उनके मन से सारी वृत्तियां निकल गई थीं। वे अब सिर्फ शुद्ध चेतना थे, सिर्फ श्रद्धा थे, सिर्फ कृतज्ञता थे। वे उदयाचल पर चढ़ने लगे। चढ़ाई बहुत कठिन थी, पर अब उन्हें थकान नहीं हो रही थी। उनके मन से सारा बोझ उतर गया था, इसलिए शरीर भी हल्का लग रहा था। वे चढ़ते गए, चढ़ते गए। आखिरकार वे उदयाचल के शिखर पर पहुंच गए। वहां एक सुंदर मंडप था। उस मंडप में एक विशाल पत्थर था, जिस पर बैठकर लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे। राजा ने उस पत्थर पर तांबे का लोटा रखा। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सूर्य को पुकारा, हे भगवान भास्कर, हे त्रिलोकीनाथ के नेत्र, हे सृष्टि के प्राण, मैंने अपने अहंकार में आपका अपमान किया। मैंने सोचा कि मेरी कृत्रिम रोशनी आपके प्रकाश से बड़ी है। मैं मूर्ख था, मैं अंधा था। मैंने आपको जल देना बंद कर दिया, पर आपने मुझे जीवन देना कभी बंद नहीं किया। आप हर दिन उगे, चाहे मैंने आपको देखा या नहीं। आपने हर पल मुझे प्रकाश दिया, चाहे मैंने उस प्रकाश की कद्र की या नहीं। राजा के आंसू बहने लगे। वे आंसू उनके गालों पर बहते हुए तांबे के लोटे में गिरने लगे। उन्होंने देखा कि लोटा आंसुओं से भर रहा है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा सोना, मेरे रत्न, मेरा वैभव सब व्यर्थ हैं। मेरे पास केवल मेरे आंसू हैं, केवल मेरा पश्चाताप है, केवल मेरी कृतज्ञता है। क्या आप यह स्वीकार करेंगे? तभी अचानक पूर्व दिशा में एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंधकार छंटने लगा। ठंड कम होने लगी। फिर एक अद्भुत दृश्य हुआ। साक्षात भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। वे 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान थे। उनका रथ रत्नों से जड़ा हुआ था। उनके चारों ओर सप्तरंगी आभा फैली हुई थी।
उनके मुख पर अत्यंत करुणामयी मुस्कान थी। उनके हाथों में कमल थे और उनके मस्तक पर मुकुट था जिसमें हीरे और माणिक्य जड़े थे। भगवान सूर्य ने कहा, उठो राजन, तुम्हारे आंसू मुझे प्रिय हैं, तुम्हारा पश्चाताप मुझे प्रिय है, तुम्हारी कृतज्ञता मुझे प्रिय है। राजा ने सिर उठाया। उन्होंने भगवान सूर्य के दर्शन किए। उनकी आंखें चौंधियां गईं, पर वे देखते रहे। उनके तीनों पुत्र भी पीछे खड़े थे। सबके सब भगवान सूर्य के तेज में नहा रहे थे। भगवान सूर्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे हीरो की चमक से नहीं रूठा था, मैं तो तुम्हारे हृदय में छाए उस कृतज्ञता के अंधकार से रूठा था जो हर सुबह मुझे एक लोटा जल देकर केवल धन्यवाद कह देता है। मैं उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होने देता, पर जो मुझे भूल जाता है, जो मेरे प्रकाश को अपना अधिकार समझता है, जो मेरे ताप को अपनी सुविधा समझता है, उसके जीवन में अंधकार अवश्य आता है। वह अंधकार मैं नहीं भेजता, वह तो उसकी अपनी कृतज्ञता से पैदा होता है। स्वर्ण रश्मि ने आगे बढ़कर कहा, हे प्रभु, मैंने सोचा था कि सोने की चमक ही सब कुछ है, पर आज मैं समझ गया कि सोना तो बस एक पत्थर है। असली चमक तो आपके प्रकाश में है, जो उस सोने को भी चमकाती है। भगवान सूर्य ने कहा, स्वर्ण रश्मि, सोना अपने आप में बुरा नहीं है, बुरा है तो उसके प्रति तुम्हारा मोह। सोना भी मेरी ही देन है। मेरी किरणों ने लाखों वर्षों में पृथ्वी के गर्भ में उसे बनाया है, पर जब तुम उसे मुझसे भी बड़ा मान लेते हो, तब वह तुम्हारे लिए बंधन बन जाता है। अब जाओ, सोने का उपयोग करो, पर उसे अपना स्वामी मत बनाओ। अग्निदर्प ने कहा, हे प्रभु, मैंने सोचा था कि मेरी तलवार की आग ही सबसे बड़ी है, पर आज मैं समझ गया कि असली आग तो आप हैं, जो बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी युद्ध के इस सृष्टि को जीवन देते हैं। भगवान सूर्य ने कहा, अग्निदर्प, तलवार की आग विनाश के लिए है, पर मेरी आग सृजन के लिए है। मैं हर सुबह उगता हूं तो अन्न उगता है, फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, यही सच्ची आग है। अब जाओ, अपनी ताकत का उपयोग सृजन के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। ज्ञान अंध ने कहा, हे प्रभु, मैंने सोचा था कि पोथियों का ज्ञान ही सब कुछ है, पर आज मैं समझ गया कि असली ज्ञान तो आपके दर्शन में है, आपके प्रकाश में है। आपके बिना सारी पोथियां अंधकार हैं। भगवान सूर्य ने कहा, ज्ञान अंध, पोथियां ज्ञान का स्रोत हो सकती हैं, पर सच्चा ज्ञान तो अनुभव से आता है। तुमने आज जो अनुभव किया है, अंधकार का, ठंड का, पीड़ा का और फिर प्रकाश का, यही सच्चा ज्ञान है। अब जाओ, इस ज्ञान को दूसरों में बांटो। राजा तेज गर्व ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। भगवान सूर्य ने कहा, राजन, मैं क्षमा करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी नाराज होता ही नहीं। मैं तो बस जलता हूं, बस देता हूं। तुमने जो किया उससे मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट तो तुम्हें हुआ, क्योंकि तुमने स्वयं को मुझसे काट लिया। अब जब तुम फिर से मुझसे जुड़ गए हो तो सब ठीक है। तभी राजा को याद आया कि उनके पास तांबे का लोटा है, जो अब उनके आंसुओं से भर चुका था। उन्होंने वह लोटा उठाया और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हाथ में लिया। पर भगवान सूर्य ने कहा, राजन, रुको, यह जल तुम्हारे आंसुओं का है, यह सबसे पवित्र जल है। इसे मुझे मत दो, इसे अपने पास रखो। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्चा अर्घ्य बाहर का जल नहीं, भीतर के आंसू हैं। राजा ने वह लोटा अपने सीने से लगा लिया। अब भगवान सूर्य की किरणें और तेज हो गई थीं। वे चारों उन किरणों में स्नान कर रहे थे। उनके शरीर की ठंड दूर हो गई थी, उनके मन का अंधकार दूर हो गया था, उनके हृदय में अपार शांति थी। भगवान सूर्य ने कहा, राजन, अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। वहां तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें बताओ कि सूर्य कभी किसी से नाराज नहीं होता। वह तो बस हर सुबह उगता है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे। पर जो उसे देखता है, जो उसे याद करता है, जो उसका धन्यवाद करता है, उसके जीवन में प्रकाश हमेशा बना रहता है। राजा ने प्रणाम किया। उनके तीनों पुत्रों ने भी प्रणाम किया। भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी किरणें अब भी वहां थीं, उन्हें प्रकाश दे रही थीं, गर्मी दे रही थीं। वे चारों उदयाचल से उतरने लगे।
अब रास्ता आसान लग रहा था। अंधकार समाप्त हो चुका था। सूर्य आकाश में चमक रहे थे। रास्ते में उन्हें वही वृद्ध साधु मिले। अब उनके चेहरे पर और भी तेज था। उन्होंने कहा, देखा राजन, मैंने कहा था ना कि सूर्य कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। राजा ने उनके चरण छुए, फिर वे आगे बढ़े। उन्हें वह वृद्धा भी मिली जिसका दीपक जल रहा था। अब उसकी कुटिया में भी सूर्य का प्रकाश फैल गया था। उसने कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि सूर्य की एक किरण मेरे दीपक में समा गई है। आज वह किरण पूरा सूर्य बनकर आ गई। वे आगे बढ़े। उन्हें वह युवक भी मिला जो कर्ण की तरह जीने की कोशिश कर रहा था। अब वह खड़ा था और सूर्य की ओर देख रहा था। उसने कहा, राजन, आपको देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे आगे बढ़े। उन्हें वह बालक भी मिला जो सूर्य से ज्ञान लेना चाहता था। अब वह हंस रहा था। उसने कहा, राजन, मैंने सूर्य को देख लिया। अब मैं भी उनकी तरह निरंतर बना रहूंगा। आखिरकार वे अपने राज्य में लौट आए। राज्य में अब सूर्य का प्रकाश फैल चुका था। पेड़ हरे हो गए थे, फूल खिल गए थे, पक्षी गाने लगे थे। प्रजा खुश थी। उन्होंने राजा और राजकुमारों का स्वागत किया। राजा ने सबसे पहले एक घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पर यह अर्घ्य केवल जल का नहीं होगा, यह अर्घ्य कृतज्ञता का होगा। हर व्यक्ति अपने हृदय में सूर्य के प्रति धन्यवाद का भाव रखेगा। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, आज से तुम नए नामों से जाने जाओगे। स्वर्ण रश्मि, अब तू दान रश्मि कहलाएगा। तू अपने धन का उपयोग दान के लिए करेगा। अग्निदर्प, अब तू सेवा दर्प कहलाएगा। तू अपनी ताकत का उपयोग सेवा के लिए करेगा। ज्ञान अंध, अब तू प्रकाश अंध कहलाएगा। तू अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों में बांटेगा। तीनों पुत्रों ने अपने नए नाम स्वीकार किए। उनके जीवन बदल गए थे। स्वर्ण रश्मि अब हर सुबह उठता और सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देता। फिर वह अपने राजकोष से गरीबों में दान बांटता। वह खुद अपने हाथों से लोगों को देता ताकि उसे दान का सुख मिले। अग्निदर्प ने अपनी तलवार त्याग दी। उसने एक सेना बनाई जो आपदा में लोगों की मदद करती। जहां कहीं आग लगती, बाढ़ आती, अकाल पड़ता, वह अपनी सेना के साथ पहुंचता और मदद करता। उसने कई अस्पताल बनवाए, कई स्कूल खोले। प्रकाश अंध ने अपनी पोथियां खोल दी। उसने एक गुरुकुल स्थापित किया जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। वह उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन का ज्ञान भी सिखाता। वह उन्हें बताता कि सबसे बड़ा ज्ञान कृतज्ञता है। राजा तेज गर्व ने अपना नाम बदलकर तेज भक्त रख लिया। वे अब हर सुबह उदयाचल जाते, पर अब वे अकेले नहीं जाते। उनके साथ उनके तीनों पुत्र होते और हजारों लोग होते। वे सब मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते, गीत गाते, मंत्र जपते। एक दिन राजा तेज भक्त ने सपने में भगवान सूर्य को देखा। भगवान ने कहा, तेज भक्त, तुमने न केवल अपना बल्कि अपने पूरे राज्य का जीवन बदल दिया। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे तो बस यह चाहिए कि हर सुबह मैं आपके दर्शन करूं, हर सुबह मैं आपको धन्यवाद दूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेज भक्त, तुमने सच्चा वरदान मांगा है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी अंधकार नहीं होगा। चाहे बाहर कितना भी अंधकार हो, तुम्हारे राज्य में प्रकाश बना रहेगा। और सचमुच उस राज्य में फिर कभी अंधकार नहीं हुआ। वहां हर सुबह सूर्य उगता और हर शाम सूर्य अस्त होता। लोग खुश रहते, स्वस्थ रहते, समृद्ध रहते। वे सब जानते थे कि यह सब सूर्य की कृपा से है और वे हर दिन उनका धन्यवाद करते थे। इस कथा का संदेश यही है कि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, वे प्रत्यक्ष देवता हैं, त्रिलोकीनाथ के नेत्र हैं, सृष्टि के प्राण हैं। वे हर पल हमें जीवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। हमें बस उनके प्रति कृतज्ञ होना है। एक छोटा सा जल, एक छोटा सा धन्यवाद, एक छोटी सी कृतज्ञता, यही सबसे बड़ी पूजा है। जो सूर्य को याद करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। चाहे बाहर कितना भी अंधकार हो,
उसके भीतर प्रकाश बना रहता है, और जब भीतर प्रकाश हो तो बाहर का अंधकार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर सुबह उठिए, सूर्य की ओर देखिए, उन्हें जल दीजिए और कहिए, हे भगवान सूर्य, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे एक और दिन दिया, एक और जीवन दिया। मैं इस दिन को आपकी कृपा से जीऊंगा, आपके प्रकाश में जीऊंगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। कथा जारी है। समय बीतता गया और राजा तेज भक्त की कीर्ति चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग उनके राज्य में आते, सूर्योपासना का महत्व सीखते और अपने अपने राज्यों में जाकर यही संदेश फैलाते। परंतु जैसा कि संसार का नियम है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी छिपकर बैठा रहता है, बस अवसर देखता रहता है। एक दिन राज्य के बाहरी भाग से एक समाचार आया। वहां एक छोटा सा गांव था जहां कुछ लोग सूर्योपासना का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सूर्य कोई देवता नहीं है, वह तो बस एक आकाशीय पिंड है और उसकी पूजा करना मूर्खता है। ये लोग किसी दूरस्थ राज्य से आकर बसे थे और अपने साथ अपने विचार भी लाए थे। राजा ने यह सुनकर कहा, हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है, हम किसी पर कुछ थोपेंगे नहीं। सूर्य स्वयं कभी किसी पर कुछ नहीं थोपता, तो हम क्यों थोपें? पर राजा के तीनों पुत्रों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अब बदल चुके थे, पर उनके मन में अभी भी एक कमजोरी थी। वे अपने नए मार्ग के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे। दान रश्मि को लगा कि जो लोग सूर्य को नहीं मानते वे दान के भी अधिकारी नहीं हैं। सेवा दर्प को लगा कि वे लोग सेवा के योग्य नहीं हैं। प्रकाश अंध को लगा कि उनका ज्ञान ही सबसे ऊंचा है और जो उसे नहीं मानते वे मूर्ख हैं। उन्होंने राजा से कहा, पिताश्री, हमें उन लोगों को दंड देना चाहिए, वे हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। राजा ने धीरज से कहा, बेटों, क्या तुम भूल गए कि हमने स्वयं कभी सूर्य का अपमान किया था? क्या तब किसी ने हमें दंड दिया था? सूर्य ने हमें दंड नहीं दिया, उन्होंने तो बस हमें अपने कर्मों का फल भोगने दिया। और जब हमने सच्चे मन से क्षमा मांगी तो उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। पर तीनों पुत्र नहीं माने, वे उस गांव की ओर चल दिए। राजा ने उन्हें रोकना चाहा पर वे नहीं रुके। उनका अहंकार फिर से जाग उठा था, हालांकि अब वह अलग रूप में था, धार्मिक अहंकार के रूप में। जब वे उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक वृद्ध बैठा था और उसके चारों ओर कुछ युवक थे। वह वृद्ध कह रहा था, देखो, ये लोग सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। क्या सूर्य को पानी की जरूरत है? क्या वह प्यासा है? यह तो मूर्खता है। सूर्य तो एक आग का गोला है, उसे हमारे पानी की कोई आवश्यकता नहीं। दान रश्मि ने क्रोध में आकर कहा, चुप रहो अज्ञानी, तुम्हें क्या पता सूर्य की महिमा का? तुमने कभी उनका प्रकाश देखा है? कभी उनकी गर्मी महसूस की है? वृद्ध ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैंने सूर्य को देखा है, उनकी गर्मी महसूस की है, उनके प्रकाश में जिया हूं। पर मैं यह नहीं मानता कि उन्हें हमारे पानी की जरूरत है। मैं तो यह मानता हूं कि हमें उनकी जरूरत है और यही जरूरत मेरी पूजा है। सेवादर्प ने कहा, तो फिर तुम पूजा क्यों नहीं करते? वृद्ध ने कहा, मैं हर दिन पूजा करता हूं। मैं सूर्य को देखकर मुस्कुराता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनके प्रकाश में काम करता हूं। क्या यह पूजा नहीं है? प्रकाश अंध ने कहा, पर तुम जल नहीं चढ़ाते, मंत्र नहीं पढ़ते, विधि का पालन नहीं करते, यह पूजा कैसे हुई? वृद्ध ने कहा, बेटा, पूजा का एक ही तरीका नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में बांटी हैं, पर सब एक ही सूर्य से आती हैं, वैसे ही पूजा के भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। तुम अपने तरीके से पूजा करो, मैं अपने तरीके से। सूर्य तो सबको स्वीकार करेंगे। तीनों पुत्र सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि इस वृद्ध की बातों में कुछ सच्चाई है। तभी वहां एक अंधा व्यक्ति आया। वह कह रहा था, मैंने कभी सूर्य को नहीं देखा, पर मैं उनकी गर्मी महसूस करता हूं। मैं उनकी पूजा कैसे करूं? वृद्ध ने कहा, बेटा, तू उनकी गर्मी महसूस करता है ना, तो बस उस गर्मी के लिए धन्यवाद दे दे। तू उनकी आवाज सुनता है। सूर्य की आवाज सुबह के पक्षियों के गीत में है, बहती हवा में है, बहते पानी में है। बस उसे सुन ले, यही पूजा है।
यह सुनकर तीनों पुत्रों की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर से अहंकार में आ गए थे। इस बार उनका अहंकार धार्मिक था, पर अहंकार तो अहंकार ही है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वे तुरंत वापस लौटे और राजा के पास गए। उन्होंने सब कुछ बताया। राजा ने कहा, बेटों, यही सीख है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, चाहे कोई उन्हें पूजे या न पूजे। हमारा काम है उस प्रकाश में जीना, उस प्रकाश को फैलाना, किसी पर कुछ थोपना नहीं। अगले दिन राजा स्वयं उस गांव में गए। उन्होंने उस वृद्ध से क्षमा मांगी और कहा, महात्मन, आपने हमें सिखाया कि सच्ची पूजा का कोई एक रूप नहीं होता। हम आपके आभारी हैं। वृद्ध ने कहा, राजन, मैंने कुछ नहीं सिखाया, सूर्य ने सिखाया है। वे हर दिन हमें सिखाते हैं कि कैसे बिना किसी भेदभाव के सबको देना है। हम बस उनसे सीख सकते हैं। उस दिन के बाद राज्य में और भी अधिक शांति फैल गई। लोग समझ गए कि सूर्योपासना का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। निरंतरता, निस्वार्थता, करुणा और सबसे बढ़कर बिना किसी भेदभाव के सबको देना। कथा और आगे बढ़ती है। एक दिन राजा के दरबार में एक विद्वान आए। वे बहुत दूर से आए थे और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके राज्य में सूर्य की विशेष उपासना होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूर्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? राजा ने कहा, महात्मन, यह प्रश्न तो मैंने भी अपने जीवन में कई बार किया है। मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। सूर्य केवल एक देवता नहीं है, वे एक तत्व हैं, एक शक्ति हैं, एक ऊर्जा है। वे त्रिलोकीनाथ के नेत्र हैं। इसका अर्थ है कि वे तीनों लोकों को देखते हैं, तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। वे सृष्टि के प्राण हैं। इसका अर्थ है कि उनके बिना कोई जीवन नहीं है। विद्वान ने कहा, पर शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। यह कैसे? राजा ने कहा, महात्मन, सूर्य की सुबह की किरणों में ब्रह्मा का सृजन है। वे नए दिन का सृजन करती हैं। सूर्य की दोपहर की किरणों में विष्णु का पालन है। वे जीवन को बनाए रखती हैं। और सूर्य की शाम की किरणों में शिव का संहार है। वे दिन का संहार करती हैं, रात को आमंत्रित करती हैं। इस प्रकार सूर्य में तीनों देवताओं के गुण विद्यमान हैं। विद्वान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने सचमुच सूर्य तत्व को समझ लिया है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। सूर्य की 12 किरणें हैं, जो 12 आदित्यों के रूप में जानी जाती हैं। ये 12 किरणें वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक किरण का अपना विशेष गुण है, अपनी विशेष शक्ति है। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे उन 12 किरणों के बारे में बता सकते हैं? विद्वान ने कहा, अवश्य। पहली किरण है अंशुमान, जो प्रकाश का स्रोत है। दूसरी है आर्यमा, जो सम्मान और प्रतिष्ठा देती है। तीसरी है इंद्र, जो ऐश्वर्य और शक्ति देती है। चौथी है त्वष्टा, जो रूप और सौंदर्य देती है। पांचवी है धाता, जो स्वास्थ्य और पोषण देती है। छठी है पर्जन्य, जो वर्षा और उर्वरता देती है। सातवीं है पूषा, जो पोषण और वृद्धि देती है। आठवीं है मित्र, जो मित्रता और सहयोग देती है। नौवीं है वरुण, जो जल और भावनाओं को नियंत्रित करती है। 10वीं है भूमि, जो भाग्य और सौभाग्य देती है। 11वीं है विवस्वान, जो जीवन शक्ति देती है। और 12वीं है विष्णु, जो सर्वव्यापी है, सब में समाई हुई है। राजा ने कहा, यह तो अद्भुत ज्ञान है, पर इन 12 किरणों की उपासना कैसे करनी चाहिए? विद्वान ने कहा, राजन, इन 12 किरणों की उपासना 12 महीनों में करनी चाहिए। हर महीने की एक विशेष किरण होती है, जो उस महीने में अधिक प्रभावी होती है। उस किरण का ध्यान करके उसके गुणों को अपने जीवन में उतारकर मनुष्य अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। राजा ने यह ज्ञान अपने पुत्रों और प्रजा को दिया। अब वे हर महीने एक विशेष किरण की उपासना करते, उसके गुणों को धारण करने का प्रयास करते। समय बीतता गया और राजा वृद्ध हो गए। उनके तीनों पुत्र अब स्वयं राजा बनने योग्य हो गए थे। एक दिन राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटों,
अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मैं अपना शेष जीवन उदयाचल पर बिताना चाहता हूं, सूर्य की उपासना में। तुम तीनों राज्य संभालो। तीनों पुत्रों ने कहा, पिताश्री, हम आपके बिना राज्य कैसे संभालेंगे? राजा ने कहा, तुम अब सीख चुके हो। दान रश्मि, तू दान का महत्व जानता है। सेवा दर्प, तू सेवा का महत्व जानता है। प्रकाश अंध, तू ज्ञान का महत्व जानता है। तीनों मिलकर राज्य चलाओ, पर एक बात हमेशा याद रखना, सूर्य की तरह निस्वार्थ रहना, सूर्य की तरह निरंतर रहना, सूर्य की तरह सबको समान रूप से देना। राजा उदयाचल चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और सूर्य की उपासना में लीन हो गए। हर सुबह वे सबसे पहले उठते, स्नान करते और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते। फिर वे ध्यान में बैठ जाते और सूर्य की किरणों में अपने आप को खो देते। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्हें फिर से भगवान सूर्य के दर्शन हुए। इस बार भगवान और भी अधिक तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, तेज भक्त, तुमने अपना पूरा जीवन मेरी उपासना में बिता दिया। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे एक बार कहा था कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आज भी मैं यही कहता हूं, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान सूर्य ने कहा, तेज भक्त, तुमने सच्चा वरदान पा लिया है। अब मैं तुम्हें अपने धाम में ले जाना चाहता हूं, क्या तुम चलोगे? राजा ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े उदयाचल पर आए। उन्होंने राजा को अपने रथ पर बिठाया। राजा के तीनों पुत्र वहां आ पहुंचे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो। उन्होंने अपने पिता को अंतिम प्रणाम किया। राजा ने कहा, बेटों, मैं जा रहा हूं, पर मैं हर सुबह तुम्हारे पास आऊंगा, सूर्य की पहली किरण के साथ। जब भी तुम सूर्य को देखो, समझना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान सूर्य का रथ आकाश में उड़ गया। राजा उस रथ पर बैठे थे। उनका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। वे धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। तीनों पुत्रों ने उस दिशा की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे। कृतज्ञता उस पिता के लिए जिसने उन्हें सच्चा जीवन जीना सिखाया। कृतज्ञता उस सूर्य के लिए जिसने उनके जीवन में प्रकाश भरा। उस दिन के बाद तीनों पुत्रों ने मिलकर राज्य संभाला। उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं को कभी नहीं भुलाया। वे हर सुबह उदयाचल जाते, वहां अपने पिता की कुटिया में बैठते और सूर्य को अर्घ्य देते। उन्हें लगता कि उनके पिता स्वयं सूर्य की किरणों में आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस प्रकार वह राज्य जो कभी कृत्रिम प्रभा कहलाता था, अब सूर्य प्रभा के नाम से जाना जाने लगा। वहां हर सुबह सूर्य की पूजा होती, हर शाम सूर्य का गुणगान होता। वहां के लोग सूर्य के समान तेजस्वी थे, सूर्य के समान निस्वार्थ थे, सूर्य के समान करुणामय थे। परंतु जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। राज्य सुखी और समृद्ध था, पर एक दिन ऐसा आया जब वहां के लोगों को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह परीक्षा थी महासूखा की। 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई, आकाश से एक बूंद भी जल नहीं गिरा। नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए, कुएं सूख गए, धरती फट गई, अन्न नहीं उगा, पेड़ पीले पड़ गए। राज्य में भोजन की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई। लोग व्याकुल हो उठे। दान रश्मि, सेवा दर्प और प्रकाश अंध तीनों भाई मिलकर राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा कष्ट में है। उन्होंने राजकोष के द्वार खोल दिए, गोदामों के द्वार खोल दिए। उन्होंने अन्न बांटा, जल बांटा, धन बांटा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, भंडार खाली होते गए। राजकोष में रखा सोना भी कम पड़ गया, क्योंकि सूखे में सोने से कोई काम नहीं चलता था। लोगों को सोना नहीं, अन्न चाहिए था, जल चाहिए था। एक दिन तीनों भाई उदयाचल गए, जहां उनके पिता ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वहां उनकी कुटिया अब भी थी और उसके पास वही पत्थर था जहां बैठकर राजा तेज भक्त सूर्य को अर्घ्य देते थे। तीनों वहां बैठ गए
और सूर्य का ध्यान करने लगे। दान रश्मि ने कहा, हे प्रभु, हमने आपसे सीखा था कि निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। हमने दिया, पर हमारा दिया हुआ कम पड़ गया, हम और क्या दें? सेवा दर्प ने कहा, हे प्रभु, हमने आपसे सीखा था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने सेवा की, पर हमारी सेवा भी कम पड़ गई, हम और क्या करें? प्रकाश अंध ने कहा, हे प्रभु, हमने आपसे सीखा था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। हमने ज्ञान बांटा, पर इस सूखे में ज्ञान से क्या होता है? हम और क्या सीखें? तभी एक आकाशवाणी हुई, पुत्रों, तुमने सब कुछ दिया, पर एक चीज अभी भी बाकी है, वह है स्वयं को देना। तुमने अपना धन दिया, अपना समय दिया, अपनी शक्ति दी, पर अभी तक अपने आप को नहीं दिया। तीनों भाई चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह क्या रहस्य है? स्वयं को देना कैसे होता है? आकाशवाणी ने कहा, जाओ राज्य में जाकर देखो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। तीनों भाई उदयाचल से उतरे और राज्य में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग हार मान चुके थे। कुछ लोग राजमहल के द्वार पर बैठे थे और रो रहे थे। कुछ लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग बस चुपचाप बैठे थे, आकाश की ओर देख रहे थे, मानो वहां से कोई उत्तर आएगा। तीनों भाई उन लोगों के पास गए। उन्होंने एक वृद्धा को देखा जो अपने सूखे खेत के बीच में बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लोटा था जिसमें थोड़ा सा जल था। वह उस जल को सूखी धरती पर चढ़ा रही थी और कह रही थी, हे धरती माता, तुमने हमें इतने वर्षों तक अन्न दिया, फल दिया, सब कुछ दिया। आज तुम सूखी हो, पर मैं तुम्हें यह जल अर्पित करती हूं। यह मेरा अंतिम जल है। दान रश्मि ने उस वृद्धा से पूछा, माता, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास जो अंतिम जल है उसे धरती पर क्यों चढ़ा रही हो? वृद्धा ने कहा, बेटा, यह धरती हमारी माता है। उसने हमें इतना कुछ दिया। आज वह सूखी है तो क्या हम उसे कुछ नहीं देंगे? यह जल मैं उसे अर्पित कर रही हूं। हो सकता है कि यह छोटा सा जल कुछ न कर सके, पर मेरी भावना तो पहुंचेगी। तीनों भाई उस वृद्धा की बात सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, यह वृद्धा अपने पास जो अंतिम जल है वह धरती को अर्पित कर रही है। उसने स्वयं को दे दिया, अपना अंतिम जल, अपनी अंतिम शक्ति, अपनी अंतिम आशा। वे आगे बढ़े। उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने सूखे खेत में बैठा था। उसके पास एक बैल था जो भूख से कमजोर हो गया था। किसान अपने बैल को गले लगा रहा था और कह रहा था, मेरे भाई, तूने मेरे लिए कितने खेत जोते, कितने दिन मेहनत की। आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुझे अपना अंतिम स्नेह देता हूं। सेवा दर्प ने उस किसान से पूछा, भाई, तुम अपने बैल को गले क्यों लगा रहे हो? किसान ने कहा, बेटा, यह बैल मेरा साथी है। इसने मेरे लिए काम किया, मैंने इसके लिए काम किया। आज हम दोनों भूखे हैं, पर हमारा स्नेह तो है। यह स्नेह ही तो हमारे पास बचा है। तीनों भाई आगे बढ़े। उन्होंने एक विद्यार्थी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में एक पोथी थी, पर वह पढ़ नहीं रहा था। वह बस आकाश की ओर देख रहा था। उसने अपने गुरु को याद किया जिन्होंने उसे ज्ञान दिया था। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह आज भी मेरे पास है। यह ज्ञान ही मेरी शक्ति है। प्रकाश अंध ने उस विद्यार्थी से पूछा, बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि गुरुदेव ने मुझे जो ज्ञान दिया वह मैंने केवल अपने लिए रखा। आज जब चारों ओर संकट है तो मैं वह ज्ञान दूसरों को क्यों नहीं देता? शायद वह ज्ञान उन्हें कोई रास्ता दिखा सके। तीनों भाइयों की आंखें खुल गईं। उन्होंने उस वृद्धा को देखा जो अपना अंतिम जल धरती को दे रही थी। उस किसान को देखा जो अपना अंतिम स्नेह अपने बैल को दे रहा था। उस विद्यार्थी को देखा जो अपना ज्ञान दूसरों को बांटना चाहता था। इन सब में एक बात समान थी, ये सब स्वयं को दे रहे थे। ये सब अपने पास जो कुछ था वह नहीं दे रहे थे, बल्कि स्वयं को दे रहे थे। अपना जल, अपना स्नेह, अपना ज्ञान, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना अस्तित्व। तीनों भाई समझ गए कि सच्चा दान वह है जहां हम स्वयं को देते हैं। धन देना आसान है, समय देना कठिन है। समय देना आसान है,
स्वयं को देना सबसे कठिन है। स्वयं को देना, इसका अर्थ है अपने अहंकार को देना, अपनी आसक्तियों को देना, अपनी सीमाओं को देना और अंत में अपने अस्तित्व को ही समर्पित कर देना। उन्होंने राज्य में वापस जाकर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से हम कोई दान नहीं देंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे। आज से हम स्वयं को देंगे। हम अपना समय देंगे, अपनी शक्ति देंगे, अपना स्नेह देंगे, अपना अस्तित्व देंगे। और फिर वे तीनों राज्य के हर गांव में गए, हर घर में गए। वे लोगों के साथ बैठे, उनके दुख सुने, उनके आंसू पोंछे। वे उनके साथ खेतों में गए, सूखी धरती को देखा और उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। वे उनके साथ मंदिरों में गए और साथ मिलकर सूर्य का स्मरण किया। एक दिन जब वे तीनों उदयाचल पर बैठे थे, उन्होंने देखा कि दूर क्षितिज पर छोटे छोटे बादल दिखाई दिए। वे बादल धीरे धीरे बढ़ने लगे। हवा में नमी आ गई, आकाश में गरज सुनाई दी और फिर एक बूंद गिरी, दूसरी बूंद गिरी और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। तीनों भाई उस वर्षा में भीगने लगे। उनके आंसू उस वर्षा में घुल गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपने हमें सिखाया कि स्वयं को देना ही सबसे बड़ा दान है। आज हम समझ गए कि आप भी स्वयं को देते हैं, हर बूंद के रूप में, हर किरण के रूप में, हर सांस के रूप में। वर्षा रुकी तो धरती हरी हो गई, नदियां फिर से बहने लगीं, खेतों में फसल उग आई, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। पर इस बार लोग और भी अधिक समझदार हो गए थे। वे जान गए थे कि सच्चा धन वह नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। और सबसे बड़ा दान है स्वयं को देना। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो अनंत है, जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत है। हर सुबह जब सूर्य उगता है, यह कथा फिर से शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति जो सूर्य को देखता है, जो उनकी गर्मी महसूस करता है, जो उनके प्रकाश में जीता है, वह इस कथा का हिस्सा है। तो आइए हम सब इस कथा का हिस्सा बने। हर सुबह उठें, सूर्य की ओर देखें, उन्हें धन्यवाद दें, एक लोटा जल चढ़ाएं, चाहे वह तांबे का हो चाहे मिट्टी का। एक पुष्प अर्पित करें, चाहे वह लाल हो चाहे पीला। एक मंत्र बोलें, चाहे वह एयूएम सूर्याय नमः हो चाहे बस धन्यवाद। क्योंकि सूर्य हमसे कुछ नहीं मांगते, वे तो बस देना जानते हैं। और हमें बस लेना नहीं, देना भी सीखना है। थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ी सी कृतज्ञता, थोड़ा सा प्रेम। और जब हम देना सीख जाते हैं, तब हम सूर्य के समान हो जाते हैं। हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहता, हमारे मन में क्लेश नहीं रहते, हमारे हृदय में केवल प्रकाश रहता है, केवल प्रेम रहता है, केवल शांति रहती है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। इस प्रकार यह अद्भुत कथा आगे बढ़ती है और हर बार नई सीख देती है, नई प्रेरणा देती है, नया प्रकाश देती है। यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्य कभी समाप्त नहीं होता। वह हर सुबह उगता है, हर शाम अस्त होता है और हर बार हमें एक नया दिन देता है, एक नया अवसर देता है, सीखने का, बढ़ने का और सबसे बढ़कर स्वयं को देने का। तो आइए हम इस कथा को अपने जीवन में उतारें। आइए हम सूर्य की तरह बने, निस्वार्थ, निरंतर और करुणामय। आइए हम हर सुबह उठकर कहें, हे सूर्यदेव, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपके प्रकाश में जीता हूं, मैं आपकी तरह देना सीखूं। जय सूर्यदेव।